मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। डिजिटल यूनिवर्सिटी का साकार हुआ सपना, कंपनियां अपनी जरूरत के अनुसार तैयार करा सकेंगी पाठ्यक्रम। देश में आखिरकार डिजिटल यूनिवर्सिटी का सपना साकार हो गया है। इस बाबत 3 साल पहले केंद्रीय बजट में ऐलान किया गया था। अब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी के 5 प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसके तहत बिहार के मुजफ्फरपुर, उड़ीसा के बालासोर, आंध्र प्रदेश के तिरुपति, मिजोरम के लुनगिल और दमन में डिजिटल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म खोले गए हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी से छोटे शहरों और गांवों के छात्र टेक्नोलॉजी से जुड़े वे अन्य प्रोफेशनल कोर्स वर्चुअल तरीके से काफी कम फीस में कर सकेंगे। नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी में फिलहाल 101 कोर्स रखे गए हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डीप टेक प्रोग्राम, सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंडस्ट्री 4.0 आदि शामिल है। डिजिटल यूनिवर्सिटी की एक और विशेषता होगी कि यहाँ कंपनियां अपनी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करा सकेंगी और वही पाठ्यक्रम विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। आईआईटी मद्रास ने तैयार किया पोर्टल, विद्यार्थियों को प्लेसमेंट में होगी आसानी। इंजीनियरिंग सहित दूसरे पाठ्यक्रमों के छोटे शहरों के प्रतिभाशाली बच्चों को अब इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस दिशा में शिक्षा मंत्रालय की मदद से आईआईटी मद्रास ने बड़ी पहल करते हुए एक पोर्टल तैयार किया है, जो उद्योगों की जरूरत को देखते हुए विद्यार्थियों को ऑनलाइन मोड में 3 महीने तक प्रशिक्षण देकर परीक्षा कराएगा और रैंक निर्धारित करेगा। इस रैंकिंग के आधार उद्योग अभ्यर्थियों को नौकरियों के लिए ऑफर देंगे। आईआईटी मद्रास के अनुसार इस तरह की परीक्षाओं का आयोजन अगले साल से किया जाएगा। फिलहाल इसके लिए तैयार किए गए पोर्टल पर करीब 5000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर श्रीकांत वेदांतम के अनुसार NIPTA यानी नेशनल इंटर्नशिप प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड असेसमेंट पोर्टल पर इंजीनियरिंग समेत दूसरे डिग्री पाठ्यक्रमों के तीसरे वर्ष और डिप्लोमा के अंतिम वर्ष के छात्र रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूपी में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए होगी नई व्यवस्था, ग्राम सचिवालय से जारी होंगे सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था को और पारदर्शी व सुचारू बनाने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ये सभी प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सचिवालय से ही जारी किए जाएं। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को तहसील के चक्कर काटने से राहत दिलाना और सरकारी योजनाओं तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सचिवालय को मिनी प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे ग्रामीण अपने आवश्यक दस्तावेज, प्रमाण पत्र और जनसेवा संबंधी कार्य एक ही स्थान पर पूर्ण कर सके। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए कि किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा न होने पाए और जहां अवैध कब्जे हैं उन्हें तत्काल हटाया जाए। भारतीय सेना ने बदला फिटनेस टेस्ट का फॉर्मूला, अफसरों से लेकर अग्निवीर तक को क्वालिफाई करना होगा टेस्ट। भारतीय सेना फिटनेस पर सबसे ज्यादा ध्यान देती रही है। इसी कड़ी में सेना ने फिटनेस टेस्ट को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब तक सेना के हर जवान और अफसर को 2 तरह के फिजिकल टेस्ट से गुजरना होता था। इनमें से एक फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट और दूसरा बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता रहा है। लेकिन अब सेना ने इन दोनों टेस्ट को मिलाकर कंबाइंड फिजिकल टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस टेस्ट को सेना के अग्निवीरों से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक के अफसरों को पास करना होगा। इसके तहत अब 60 साल की उम्र तक के अफसरों को भी साल में 2 बार अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। सेना कंबाइंड फिजिकल टेस्ट को अगले वर्ष अप्रैल से लागू करने की तैयारी में है। इसमें 3.2 किलोमीटर की दौड़, ब्रिक्स वॉक, पुशअप, सिटअप्स और वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग शामिल है। उत्तराखंड में बन रही देश की सबसे लंबी रेल सुरंग, पहाड़ के बीचों बीच से दौड़ेंगी ट्रेनें। देश की सबसे लंबी रेल टनल का निर्माण उत्तराखंड में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच किया जा रहा है। उम्मीद है कि झांसी से देव प्रयाग के बीच 14.57 किलोमीटर लंबी इस T8 सुरंग को अगले वर्ष दिसंबर माह में खोल दिया जाएगा। इस रेल सुरंग को बनाने में पहली बार हिमालय में TBM मशीन का इस्तेमाल किया गया है। यह रेल सुरंग चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल,
टिहरी, गढ़वाल और देहरादून को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। इसके अलावा 2 और सुरंग भी हैं जिनकी लंबाई को लेकर खास चर्चा हो रही है। इनमें पीर पंजाल रेलवे सुरंग और T50 टनल देश की लंबे रेल टनल्स में शामिल हो गई है। पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर के उधमपुर और बनिहाल के बीच बनाई गई है और इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। इसके अलावा T50 सुरंग की लंबाई 12.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश में बड़ी राजनीतिक सरगर्मी की आहट, 26 साल बाद देश लौट रहे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान। बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ी सरगर्मी की आहट तेज हो गई है। दरअसल 2 दशक तक निर्वासित जीवन बिताने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान देश लौट रहे हैं। तारिक रहमान ने कहा कि समय आ गया है और ऊपर वाले ने चाहा तो मैं जल्द ही बांग्लादेश लौटूंगा। तारिक रहमान का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अगले वर्ष फरवरी में आम चुनाव कराने वाली है और ऐसे में अगर BNP को जीत मिलती है तो तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री होंगे। इससे पूर्व शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने तारिक रहमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव में भाग लेने से रोका जा सकता है और ऐसे में BNP की जीत की संभावना और बढ़ जाती है। सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने साझा किए स्ट्रगल के दिन, कहा शोबिस को लेकर थे कई डाउट्स। बॉलीवुड की नवोदित अभिनेत्री अनीत पड्डा फिल्म सैयारा की सफलता के बाद काफी चर्चाओं में हैं। हाल ही में कॉस्मोपॉलिटन इंडिया से बातचीत में अनीत ने बताया कि जब उन्होंने एक्टिंग के ऑडिशन के लिए ऑनलाइन सर्च शुरू की थी तो स्कैम वेबसाइट्स पर पहुंच गई थी। अनीत ने कहा कि वह उन दिनों गूगल सर्च बार में बस एक ही सवाल का जवाब ढूंढती रहती थी कि उन्हें ऑडिशन कहाँ मिलेंगे। आखिरकार मोहित सूरी की फिल्म सैयारा ने उन्हें वो मौका दे दिया जिसका वो सपना देखती थी। हालांकि अनीत पड्डा साल 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी का हिस्सा थी, लेकिन तब कुछ खास नोटिस नहीं हो पाई थी। इसके अलावा प्राइम वीडियो सीरीज बिग गर्ल डोंट क्राई में भी अनीत नजर आई थी, लेकिन इस दौरान वो श्योर नहीं थी कि किस तरह एक्टिंग और कॉलेज को एक साथ संभाल पाएंगी। वहीं इसके साथ ही शोबिस में आने को लेकर भी अनीत के मन में बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन अब सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।